आज का पहला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न आपके सामने है। नमः, स्वास्ति, स्वहा, स्वधा, अलम और वसट शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन हमारा है प्रथमा विभक्ति होती है क्या, द्वितीय विभक्ति होती है क्या, चतुर्थी होती है क्या या फिर सप्तमी होता है। प्रश्न संख्या एक का यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यानी कि प्रश्न संख्या पहले प्रश्न का आंसर यहाँ पे होगा चतुर्थी विभक्ति। तो पहले प्रश्न का सी आंसर सही है। इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की प्रश्नोत्तरी में आज की जो हमारी प्रश्नोत्तरी है, यह प्रश्नोत्तरी यूपी टीएसटी, एलटी, बीपीएससी तैयारी 4 के सभी जो है सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। और यह जो है प्रश्नोत्तरी आज की हमारी वह कारक विचार से, यानी कारक विचार से प्रश्नोत्तरी हमारी चल रही है लगातार। दोस्तों देखिएगा, आप जाकर पीछे कक्षाओं को देख सकते हैं। आज की जो हमारी प्रश्नोत्तरी वह संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति से प्रश्नोत्तरी है। तो प्रश्नोत्तरी हम करेंगे संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति से, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न हमारे शामिल वह है PYQ के प्रश्न पहले शामिल है, उसके बाद हमारे जो है 10 प्रश्न हमारे एक्स्ट्रा शामिल है, यानी कि PYQ के प्रश्न समाप्त होने पर हम जो है संप्रदान कारक से प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी की तरफ। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न जो है 1999 में पूछा गया प्रश्न था टीएसटी के पेपर में। प्रश्न है नमः, स्वास्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो हमारा आंसर गया था चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो पहले प्रश्न का यहाँ पे सी आंसर सही है। पहले प्रश्न का सी सही है। यह टीएसटी 1999 में पूछा गया था। यह सूत्र कहता है कि नमः के योग में, स्वास्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में और अलम और वसट, यानी कि जितने भी शब्द हैं उन सभी के योग में जो है कौन सी विभक्ति लगती है? तो चतुर्थी विभक्ति लगती है। यह सभी उपपद हैं। क्या है? उपपद विभक्ति है, यानी कि यह सब जो है, ये सब के आने पर, नमः के आने पर चतुर्थी लग जाएगी, स्वास्ति के आने पर चतुर्थी लगेगी, स्वाहा, स्वधा और अलम और वसट, ये यदि हमारे सब पंक्ति में यह सभी शब्द हैं तो उसके आने पर जो है उसमें जो है हमारा क्या लग जाएगा? चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। तो प्रश्न संख्या पहले का यहाँ पे सी आंसर सही है, यानी कि यह उपपद विभक्ति है और चतुर्थी विभक्ति करने का जो है करता है। तो प्रश्न संख्या पहले का सी सही है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध विभक्ति का प्रयोग किस वाक्य में? यानी कि यह भी प्रश्न 1999 में पूछा गया था। प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध विभक्ति का प्रयोग किस वाक्य में है? तो मया मोदकम रोचते सही है क्या, मह्यम मोदकम रोचते सही है क्या, मई मोदकम रोचते सही है क्या या फिर मम मोदकम रोचते सही है? क्या सही है? प्रश्न संख्या 2 का। तो प्रश्न संख्या 2 का यह कहता है कि हमारा जो प्रश्न उत्तर चल रहा है वह जो है, यह जो चारों ऑप्शन है किसको रोचते, यानी रुच धातु का प्रयोग किया गया। कौन धातु का? रुच धातु का प्रयोग। तो रुच्यर्था प्रियमाणा सूत्र, यह सूत्र कहता है कि यदि रुच धातु का प्रयोग किया जाए तो उसमें कौन सी विभक्ति लगती है दोस्तों? चतुर्थी विभक्ति। तो इन चारों में कौन सा ऐसा सही है जिसमें चतुर्थी विभक्ति लगी है? रुच धातु का प्रयोग किया गया है, तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे जो है मया में तृतीया लगा हुआ है, मई में हमारा जो सप्तमी है, मम में षष्ठी है, तो हमारा मह्यम मोदकम रोचते, यानी मह्यम जो पद है वो चतुर्थी है, मम जो है मह्यम, अहम माम मया मह्यम, यह हमारा चलता है अस्मत् का रूप, अहम माम मया मह्यम मत मम मई रे। तो मत मम मम फिर मई, यानी षष्ठी और सप्तमी है और मया तृतीया है। तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 2 का, यहाँ पे बी आंसर सही है। तो 1999 में पूछा था कि शुद्ध विभक्ति कौन सा सही है, तो रोच धातु का देखकर रोचते जो शब्द है वो रुच धातु का बोध कराता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 2 का बी आंसर सही है, यानी कि रुचिर्था नाम प्रिय मारा, यानी जिसको रोचते, मह्यम मुझे जो है मोदकम रोचते, मुझे जो है मोदक पसंद है, तो मह्यम यानी मेरे में, मह्यम में शब्द में जो है मह्यम जो शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति लग गई। तो प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे बी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलेंगे। तीसरा प्रश्न है स्वास्ति के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो नमः स्वाहा स्वधा अलम वसत स्वास्ति जो शब्द था उसके योग में पूछा है कौन सी विभक्ति लगी। तो सभी के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी? यह भी 1999 में पूछा गया था। स्वास्ति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा होती है क्या, द्वितीय होती है क्या, चतुर्थी होती है क्या या फिर सप्तमी होता है? तो प्रश्न संख्या 3 कहता है कि स्वास्ति के योग में जो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। सूत्र ही है नमः स्वाहा स्वधा, नमः स्वास्ति स्वधा, स्वाहा स्वधा अलम वसट के योग में जो है चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो प्रश्न संख्या
3 का यहाँ पे सी आंसर सही होता है। तो यह भी पूछा गया था 1999 में, देखिएगा। तो उपपद जो विभक्ति है, जो पद है, उसको ध्यान रखिएगा। इन सभी के योग में जो चतुर्थी, जैसे कि हमारा अभिता परिता समया निक्सा हाँ प्रति योगी, अपि द्वितीया के योग में जो है अभिता के योग में, परिता के योग में, सभी के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। स साकम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। इस प्रकार जो उपपद विभक्ति है उसके योग में भी जो है विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य के योग में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पे होगा चतुर्थी विभक्ति। तो प्रश्न संख्या 3 नंबर का यहाँ पे सी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा? फिर पूछ लिया कि इन चारों में से शुद्ध वाक्य क्या है। तो ऑप्शन है गुरु शिष्य कुध्यति, गुरु शिष्य पे कुद्ध करता है, गुरु शिष्याम कुध्यति, गुरु शिष्याभि कुध्यति, या फिर गुरु शिष्या कुध्यति। तो क्रुद्ध धातु कहता है, क्रुद्ध धातु, क्रुद्ध दू जो धातु है उसके योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो क्रुद्ध और दू धातु के योग में जो है चतुर्थी विभक्ति लगती है। कौन सी लगती है? चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा वाक्य सही है। तो यहाँ पे हमारा है जो है गुरु क्रुद्ध शिष्याय क्रुध्यति, गुरु जो है शिष्य पे क्रोध करता है। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे आंसर जो है डी हमारा करेक्ट होता है। तो प्रश्न संख्या 4 का डी सही करिएगा। यह जो है 2003 में पूछा गया था टीजीटी के पेपर में। तो आंसर 2004 का यहाँ पे डी आंसर सही होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शिष्याय क्रुध्यति। तो क्रुद्ध धातु का प्रयोग किया गया जिसके योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। प्रश्न संख्या हम देखेंगे 5 को। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे कहता है बालकाय मोदकम रोचते, बालक को मोदक यानी लड्डू पसंद है, रोचते मतलब अच्छा लगता है। वाक्य में जो बालकाय जो शब्द है उसमें क्या लगा हुआ है? तो बालकाय जो है इसमें कौन सी विभक्ति लगी यह पूछ रहा है। यह भी 2003 में पूछा गया था। है प्रथमा विभक्ति लगती है क्या, लगी है क्या, द्वितीय लगी है क्या, बालकाय में सप्तमी लगी है क्या, या फिर चतुर्थी लगा है। तो यह धातु, ये जो रुच धातु है इसके आने पर जो है जिसको जो है पसंद हो उसमें जो चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो बालक को क्या पसंद है? मोदक पसंद है। तो जिसको पसंद है, तो बालक को पसंद है लड्डू, तो बालकाय में चतुर्थी विभक्ति लगी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्रश्न संख्या 4 का डी आंसर सही है। बालकाय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। तो यही पूछना जाता है। बालकाय में यदि नहीं पता है तो रोज धातु किस में लगती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो उसके हिसाब से जी भी आप आंसर लगा सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे डी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पे कहता है कि चतुर्थी विभक्ति तब आती है जब, यह पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। चतुर्थी विभक्ति तब आती है जब, ये 2003 में पूछा गया, जब फल प्राप्ति होने पर होती है क्या, जब धातु के अर्थ में कम कर्म समाविष्ट हो जाता है तब होता है क्या, या अनादर अर्थ द्योतित होने पर होता है क्या, या फिर जब कर्ता शब्द से लिखा हो तब। तो किसके अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है? ठीक है। तो प्रश्न संख्या 6 यहाँ पे इसका आंसर क्या सही होगा, तो आप लोग इसको बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे आंसर लेंगे कि चतुर्थी विभक्ति हमारा कहाँ लगता है? तो फल प्राप्ति के योग में तृतीय विभक्ति लगता है। और जो है आगे हमारा जो है जब धातु के अर्थ में कर्म समाविष्ट होता है तो धातु के अर्थ में होता है। यहाँ पे पूछा है कि चतुर्थी विभक्ति जो होता कहाँ पे है। ठीक है। तो चतुर्थी विभक्ति तब आती है जब अनादर अर्थ द्योतित होता है। कौन सा अर्थ? अनादर अर्थ जब द्योतित होता है तब वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगती है। यह हमारा जो एक सूत्र हमारा यहाँ पे है, सूत्र हमारा है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी की तरफ। कौन सही है? सी आंसर सही है। अनादर अर्थ में जो है यहाँ पे द्योतित होने पर जो है चतुर्थी विभक्ति। सूत्र है मन जो है मन कर्मणाय अनादरे विभाषा विभाषा अप्राणिषु। इस सूत्र के आने पर जो है अनादर अर्थ में जो है चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे सी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कहता है स्पृहा के योग में विभक्ति होती है। तो स्पृहा के योग में कौन सी विभक्ति लगती है यह पूछा है। प्रथमा विभक्ति लगती है क्या, द्वितीय लगती है क्या, सप्तमी लगती है क्या, या चतुर्थी? स्पृह धातु यानी कि स्पृह धातु के योग में जो स्पृहा के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो यह भी 2004 में पूछा गया है प्रश्न है दोस्तों। तो स्पृहा के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे जो है डी आंसर सही होता है। ठीक है। सूत्र हमारा है स्पृहे रिप्सितः, यानी कि जो स्पृह हो, जो पसंद हो, उसमें जो है इप्सितम हो, जो इप्सित हो उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो स्पृहा के योग में कौन सी विभक्ति लगी? चतुर्थी लगी। प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे डी आंसर सही है। 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8 नंबर का जो सूत्र प्रश्न वह है क्रुद्ध धातु
क्रुद्ध होगा, क्रोध नहीं, क्रुद्ध होगा दोस्तों। क्रुद्ध धातु के योग में जिस पर क्रोध किया जाए, जिस पर क्रोध किया जाए उसमें विभक्ति होती है। तो क्रुद्ध धातु के योग में यहाँ पे क्रुद्ध है होगा दोस्तों। क्रुद्ध, क्रुद्ध धातु के, धातु क्रुद्ध है, क्रुद्ध धातु के योग में जिस पर क्रोध किया जाए उसमें विभक्ति लगती है। कौन सी लगती है? प्रथमा विभक्ति लगती है, द्वितीय लगती है, चतुर्थी लगती है या फिर सप्तमी लगता है। तो यह सूत्र कहता है कि जो क्रुद्ध धु दु दु यम, जिस पर क्रोध किया जाए, जिस पर दोह किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे क्रुद्ध धातु के योग में विभक्ति कौन सी लगेगी? तो यहाँ पे पूछा विभक्ति, आंसर में आ जाएगा चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे सी आंसर सही होता है। यह 2004 में पूछा गया था। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है 9 है। 9 यहाँ पे कहता है स्प्री रिप्सित सूत्र है। तो स्प्री रिप्सित सूत्र है क्या है? तो संप्रदान कारक का है क्या, अपादान कारक का है क्या, अधिसिंग स्थान कर्म का है क्या, या संबंध कारक का है? किसका यह सूत्र है? स्प्री रिप्सितम। तो इस जो है सूत्र भी पूछेगा किसका है, जिससे कि संयुक्त अप्रधाने किसका है, तृतीय अपादान का है कि करण का है, संप्रदान का। इसी प्रकार यहाँ पे स्प्री रिप्सितम जो सूत्र है वह किसका है, कौन से कारक का, यह पूछा है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों। तो यह 2004 में पूछा गया प्रश्न, ध्यान दीजिएगा 2004 में पूछा कि यह सूत्र किसका है। तो यह जो सूत्र है वह सूत्र है स्प्री रिप्सितम, जो सूत्र है वह है संप्रदान कारक का, यानी चतुर्थी विभक्ति करता है संप्रदान कारक। तो हमारा जो है सूत्र है जो है स्प्री रिप्सित और संप्रदान कारक का है। आंसर प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे ए सही होता है। तो 9 का ए सही है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे कहता है धारे रुत्मड़म सूत्र किस कारक के साथ संबंधित होता है। यह जो सूत्र है, यह भी पूछा कि यह जो सूत्र है किस कारक के साथ है। जैसे कि अभी पूछा है स्प्री रिप्सितम किस कारक से संबंधित है, और अगला सूत्र पूछा है धारे उत्मड़ जो सूत्र वह किस कारक से है। तो यहाँ पे ऑप्शन है करण कारक का है क्या, कर्ता का है क्या, कर्म का है क्या, या संप्रदान का है। तो प्रश्न संख्या 10, यह जो धारेर उत्मरण जो सूत्र है, यह सूत्र जो है संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति का है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, यह भी 2004 में पूछा गया था, धारेर उत्मरण। ठीक है, तो यह सूत्र जो है संप्रदान कारक का है। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे डी आंसर सही होता है। तो प्रश्न संख्या 10 का डी सही करिएगा आंसर। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। यह सभी प्रश्न जो है PYQ के प्रश्न है या पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा पिछली कक्षाओं में। तो यहाँ पे सन भी शामिल है, कौन से सन में यह पूछा गया था। तो प्रश्न संख्या 11 पूछ कह रहा है यहाँ पे मुक्तये हरि भजती, जो है मुक्ति के लिए हरि को भजता है। तो यहाँ पे मुक्तये में जो चतुर्थी विभक्ति लगी है कैसे लगा है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो मुक्तये हरि भजती जो है मुक्ति के लिए हरि को भजता है, मुक्तये में चतुर्थी विभक्ति कौन सूत्र से लगा है। तो रुच्यर्थानाम प्रिमाण के शब्द से लगा है क्या, या फिर तादार्थे चतुर्थी वाच्यम से लगा हुआ है, या स्प्री रिश्तम सूत्र से लगा हुआ, या फिर चतुर्थी संप्रदाय द्वारा लगा हुआ है। तो ये तो चतुर्थी संप्रदाय करता है, या चतुर्थी विभक्ति लगाने का काम करता है जो है चतुर्थी संप्रदाय ने। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि जो मुक्तये में कौन सा सूत्र लगा हुआ है, इस ये जो उदाहरण है किस सूत्र का, यही सिंपल है। तो ये जो उदाहरण है यह सूत्र हमारा है तदार्थे चतुर्थे वाच्यम, यानी प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। मुक्तये हरि भजती से मुक्तये में चतुर्थी विभक्ति हुई है तादार्थे चतुर्थी वाच्यम शब्द से, सूत्र से। तो प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। यह प्रश्न 2004 में पूछा गया था टीएसटी के पेपर में। तो ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न हमारा प्रश्नोत्तरी जो हो रहा है वह PYQ से प्रश्नोत्तरी है दोस्तों। तो प्रश्नोत्तरी PYQ से है। तो आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 कहता है तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी कि उसको श्री गुरु का नमः नमस्कार है। वाक्य में श्री गुरुवे जो है, तो श्री गुरुवे क्या है, यह टीएसटी 2005 में पूछा है। तो प्रथमा विभक्ति है क्या श्री गुरुवे में, चतुर्थी विभक्ति है क्या, द्वितीय विभक्ति है क्या, या षष्ठी विभक्ति है। तो गुरु का रूप चलता है गुरु, गुरुम, गुरुड़ा, गुरुवे। तो यहाँ पे चतुर्थी श्री गुरुवे, ठीक है, श्री गुरुवे यहाँ पे विभक्ति लगी और चतुर्थी विभक्ति लगी। कौन सा लगा, चतुर्थी। तस्मै श्री गुरुवे नमः, नमक योग में चतुर्थी लग गई है श्री गुरुवे में। तो पहले ही बताया नमक, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम के उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति लगती है। नमक योग में श्री गुरुवे में चतुर्थी लग गई। तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है और 2005 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13 यहाँ पे कहता है कि हनुमते नमः में हनुमते में कौन सी विभक्ति है। तो हनुमते जो नमः है, जो हनुमते जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति लगा हुआ है। यह टीएसटी 2009 में पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न 2009 में पूछा गया है हनुमते नमः।
तो नमा के योग में कौन सी लगती विभक्ति? प्रथमा, चतुर्थी, तृतीया या फिर द्वितीया या फिर षष्टमी। तो नमा का यदि पता होगा कि नमा के योग में चतुर्थी लगती है तो आप जो है हनुमते में नमा के योग में चतुर्थी लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि यह उपपद है नमा, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम के योग में चतुर्थी लगती ही है, इसलिए हनुमते में चतुर्थी लग गई। तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही होता है और टीएसटी 2009 में पूछा गया था प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 13 का बी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 नंबर का। प्रश्न संख्या 14 नंबर का यहाँ पे कहता है राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति। राजा जो है ब्राह्मण को गाय देता है। वाक्यम रेखांकित शब्दम किम संज्ञा है। तो जो है रेखांकित जो शब्द है उसकी क्या संज्ञा है? तो कौन संज्ञा होगी दोस्तों? संप्रदान अर्थ में संज्ञा है क्या? आधार अर्थ में संज्ञा है क्या? अपादान अर्थ में है क्या? या फिर कर्म अर्थ में? किस अर्थ में जो यहाँ पे ब्राह्मणाय में जो है संज्ञा है? तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? आप भी इसको बता सकते हैं जो है, और यह टीएसटी 2010 में पूछा गया था। राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति। राजा जो है ब्राह्मण को गाय देता है। वाक्य रेखांकित शब्दम की संज्ञा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 14 नंबर का, यह हमारा हो जाएगा संप्रदान अर्थ में। तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे ए आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 14 का ये सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 यहाँ पे है कि बालकाय मोदका रोचनते। बालक को लड्डू पसंद है तो रोचके है। तो मैं बालक की जो संप्रदान संज्ञा हुई है किस सूत्र से हुआ? यहाँ पे सूत्र पूछा है, कौन सा सूत्र यहाँ पे शामिल है जो बालकाय में संप्रदान यानी संप्रदान होकर चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, यह पूछ रहा है। यह 2010 में पूछा गया था। तो यह रुच्यर्था नाम प्रीमाणा सूत्र लगा हुआ है क्या, या तदार्थे चतुर्थी वाच्यम से हुआ है क्या, या फिर स्प्री रिप्सितम सूत्र से हुआ, या फिर चतुर्थी संप्रदान से हुआ है? प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 15 हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यह प्रश्न है। तो यह जो है बालकाय मोदकम रोचते रुच धातु का प्रयोग हुआ है, हमने ऊपर बता के आया है। और सूत्र हमारा था रुच्यर्था नाम प्रिय हमारा है। जिसको प्रिय हो, जिसको रुच पसंद हो, उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ, यानी प्रश्न संख्या 15 का पहला आंसर सही है। तो यह 2010 में पूछा गया था, इसको ध्यान दीजिएगा। और रुच्यर्था नाम प्रीमाणा यानी रुच धातु का प्रयोग होने पर रोचनते हुआ, और जिसको प्री उसमें चतुर्थी, तो बालकाय को मोदक प्री, तो बालकाय में चतुर्थी लग गई। प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे ए आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ। 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है रुच्यर्था नाम प्रीमाणा के अनुसार रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, ये पूछा है। प्रश्न को घुमाया है। यदि रुच्यर्था नाम प्रीमाणा के योग में रुच धातु आने पे कौन सी विभक्ति लगती है, यह पता होना चाहिए कि यदि रुच धातु आ रहा है तो कौन सी विभक्ति लगेगी। सूत्र हमारा था रुच्यर्था नाम प्रीमाणा, यह 2011 में पूछा गया था। तो प्रथमा विभक्ति लगती है क्या, द्वितीया लगती है क्या, चतुर्थी लगती है क्या, या फिर सप्तमी लगता है? क्या लगता है रुच्यर्था नाम प्रीमाणा के आने पर जिसमें रुच धातु का प्रयोग हो? तो 16 का आंसर यहाँ पे क्या सही होगा? तो 16 का आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा चतुर्थी विभक्ति, यानी कि प्रश्न संख्या 16 नंबर का भी यहाँ पे सी आंसर करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि अपादान संज्ञा विधानम न करोति सूत्रम। तो यहाँ पे जो है अपादान संज्ञा का जो विधान करता है इसमें से कौन सा नहीं है? सूत्रम न करोति सूत्रम, कौन सा नहीं सूत्र नहीं है? तो 2011 में पूछा गया था, यानी कि सूत्र भी हमें याद करना है, कौन कौन सा सूत्र कौन कौन सी विभक्ति से है। तो यहाँ पे वारणार्था नाम इप्सितम इप्सितः भुव प्रभवश्च इस स्प्रेर इप्सितम सूत्र से, या ध्रुवम अपाय अपादानम से। तो यहाँ पूछा कि अपादान यानी पंचमी विभक्ति का कौन सा सूत्र नहीं है, यानी अपादान पंचमी विभक्ति करता है। तो जो है वारणार्था नाम इप्सितम तम, यह पंचमी विभक्ति करता है। भुवस प्रभवश, हिमालय से जो है गंगा निकलती, यह भी है। और स्प्री ऋषितम, यह चतुर्थी करता है। ध्रुवीय अपाय अपादानम में ध्रुव की अपायदान होती है। ठीक है, यह अपादान होकर पंचमी विभक्ति लगती है। तो प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे जो है आंसर आ जाएगा स्प्री ऋषितम सूत्र से, यानी प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। तो प्रश्न संख्या 17 का सी सही करिएगा, 2011 में पूछा हुआ प्रश्न था। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। 18 यहाँ पे कहता है, बस 17 ही दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे
PYQ के प्रश्न समाप्त हो गए। कितने हो गए? PYQ के प्रश्न आज के हमारे समाप्त हो गए। आगे हम प्रश्न कुछ और हमारा बना है, तो जाइएगा मत, आगे प्रश्न और देखिएगा। यहाँ पे 10 प्रश्न और बने हुए हैं, तो इसको हम देखते हैं, जो हमारा चतुर्थी विभक्ति से पहले सूत्र से स्टार्ट है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न उत्तर सूत्र बाय सूत्र चल रहा है, उसके उदाहरण से चल रहा है, यानी कि सूत्र पढ़ रहे हैं, उदाहरण पढ़ रहे हैं, कौन सा उदाहरण कौन से सूत्र से लिया गया यह भी पढ़ रहे हैं। तो आगे की प्रश्नोत्तरी हमारा जो है चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक से है। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। PYQ के जितने परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है PYQ उतने प्रश्न आज के प्रश्नोत्तरी ऊपर हो चुका है। आगे हमारा जो प्रश्न होगा यह चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक से होगा, यानी कि एक विभक्ति से होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे संप्रदान कारक के कस्या विभक्ति प्रयोग क्रियते, यहाँ पे जो संप्रदान कारक हुआ उसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है, यानी संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति लगती है यह पूछ रहा है। तो करण में तृतीया लगती है, कर्म में द्वितीया लगती है, कर्ता में प्रथमा लगती है, तो संप्रदान में कौन सा लगता है यह। तो तृतीय विभक्ति लगती है क्या, द्वितीय लगती है क्या, चतुर्थी लगती है क्या, या फिर सप्तमी लगता है, कौन सी विभक्ति लगती है? प्रश्न संख्या 1 का। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा चतुर्थी विभक्ति लगती है, यानी कि संप्रदान कारक के कस्या विभक्ति प्रयोग क्रियते, आंसर हमारा जाएगा चतुर्थी विभक्ति क्रियते। प्रश्न संख्या 1 का यहाँ पे सॉरी दोस्तों सी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरे नंबर का प्रश्न यहाँ पे संप्रदाने का विभक्ति वर्तते, संप्रदान की कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया होती है, द्वितीया होती है, चतुर्थी होती है, या फिर सप्तमी होता है। तो संप्रदाने का विभक्ति, तो यहाँ पे आंसर जाएगा संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति, करड़े का विभक्ति तृतीय विभक्ति, कर्म का विभक्ति द्वितीय विभक्ति, इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तो संप्रदाने का विभक्ति चतुर्थी विभक्ति। प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे सी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 कहता है विप्राय गाम ददाती, विप्राय को गान जो है गाय दे देता है। तो रेखांकित पदे में कारका विभक्ति चुनती, जो विप्राय के जो रेखांकित पद है उसके नीचे अंडरलाइन है, उसमें कौन सी विभक्ति यह पूछ रहा है। तो विप्राय मांगने वाले को, गाय ददाती गाय दान में देता है, तो कर्म कारक हुआ है क्या, करण कारक हुआ है क्या, संप्रदान हुआ है क्या, फिर या अपादान हुआ है। प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे आंसर क्या सही होगा। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर यहाँ जाएगा विप्राय गाम ददाती में जो विप्राय में रेखांकित पद है इसमें जो है संप्रदान कारक रख के चतुर्थी विभक्ति लगी है। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। तो प्रश्न संख्या 3 का सी सही करिएगा। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4 नंबर का प्रश्न है क्रिया यम भी प्रति सो अपि इतरत किम कारकम, यहाँ पे अपि होगा, तो यह सूत्र ही है, सूत्र हमारा है, सूत्र क्या है दोस्तों, सूत्र है क्रिया यम भी प्रति सो अपि, ठीक है, सो अपि, ठीक, इतरत किम कारकम, यह किस कारक का है, यह जो सूत्र है किस कारक का यही पूछ रहा है। तो प्रश्न संख्या 4 कहता है कर्म कारक का है क्या, करण कारक का है क्या, अपादान का है क्या, या फिर संप्रदान का है। जैसे साधक तमम करणम, तो करण कारक का है जो है, और जो है यहाँ पूछा क्रियाम अभिप्रति सो अपि इतरत किम कारकम, तो आंसर में आ जाएगा यह जो सूत्र है यह सूत्र जो है संप्रदान कारक का है, यानी कि प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे डी आंसर सही होता है। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे डी आंसर सही करिएगा। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे कहता है, यह भी सूत्र है लेकिन यह सूत्र हमारा है कर्मणा यम भी प्रति स इत्र किम कारकम, यहाँ पूछ रहा है कि यह जो सूत्र है यह किस कारक है, यह जो सूत्र है यह जो है हमारा कर्मणा यम भी प्रति स, यह सूत्र हमारा है, तो किस कारक का है, कर्म कारक का है, और जो है करण कारक का है, अपादान कारक का, या फिर संप्रदान कारक का है। तो यह दो सूत्र हमारा, एक है क्रिया यम भी प्रति सो अपि और दूसरा है क्रमणा यम भी प्रति स। तो स संप्रदानम करेगा, तो हमारा यह सूत्र है, स के बाद संप्रदानम आता है, क्या जाएगा संप्रदानम। तो सूत्र हमारा है कर्मणा यम भी प्रति स संप्रदानम। तो इतरत किम कारकम, आंसर में आ जाएगा संप्रदान कारकम। प्रसंख्या यहाँ पे हमारा जो है प्रसंख्या हमारा जो है 5 का डी आंसर सही होता है। और जो है यहाँ पे जो ऊपर का हमारा हुआ था क्रिया यम भी प्रति सो अपि, जो यह जो सूत्र है यह जो सूत्र है ये वार्तिक सूत्र है, किसका है, वार्तिक का सूत्र है, यानी वार्तिक द्वारा लिखा गया है। क्रिया यम भी प्रति सो अपि, क्रिया के द्वारा भी जिसको प्रश्न किया जाए उसमें भी चतुर्थी विभक्ति लगती है, ठीक है। तो प्रसंख्या यहाँ पे जो है हमारा 5 का डी सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रसंख्या 6 की तरफ। प्रसंख्या 6 यहाँ पे कहता है खाली स्थान है यम भी प्रति स संप्रदानम इतर सूत्रम प्रपूरयत, जो है सूत्र को पूरा करिए। तो सूत्र को याद रखना है, पूरे सूत्र को याद रखना है, यानी क्रम से सूत्र याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पूछा है कि इसके खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा।
क्रिया भरा जाएगा या भी कर्मणा भरा जाएगा, यह पूछा है। संप्रदान भरा जाएगा या फिर अपादान भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा सूत्र के आगे। तो प्रश्न संख्या 6 का 2 सूत्र है, एक है क्रियड़ा यम भी प्रति स संप्रदानम और दूसरा है कर्मणा जो है कर्मणा यम भी प्रति स संप्रदानम एक है, और एक है क्रियड़ा यम भी प्रति सो अपि और संप्रदानम अपादानम। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा, ध्यान रखिएगा थोड़ी सी बारीकी है, यहाँ पे सो अपि है, एक में है जो है स संप्रदान, सो अपि संप्रदानम स संप्रदानम। तो प्रसंख्या यह जो हमारा है, यह हमारा है कर्मणा यम भी प्रति स संप्रदानम, यानी कि प्रसंख्या 6 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। यदि यहाँ पे सो अपि हो जाता, स की जगह सो अपि होता तो हमारा जो है क्रिया हो जाता। ठीक है, तो प्रसंख्या 6 का यहाँ पे हमारा जो है बी आंसर सही होता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे प्रसंख्या 7 की तरफ। प्रसंख्या 7 यहाँ पे है, यहाँ भी हमारा प्रसंख्या 7 यहाँ पे यम भी प्रति सो अपि संप्रदानम, यानी कि सूत्र को इस सूत्र जो है इसके रिक्त स्थान को जो है पूरा करिए। तो प्रसंख्या 7 पे यहाँ के खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा। तो दो सूत्र है, एक हमारा है कर्मणा यम भी प्रति स संप्रदानम और दूसरा है क्रिया यम भी प्रति सो अपि संप्रदानम। तो प्रसंख्या 7 का यहाँ पे जाएगा सो अपि है, तो आंसर आ जाएगा क्रिया, यानी कि यह जो सूत्र यह वार्तिक सूत्र है, क्रिया के द्वारा जिसको प्रश्न किया जाए, जैसे पत्ते सेते जो है शयन क्रिया से जो है पति को प्रश्न किया जाता है। तो यह सूत्र का उदाहरण है पत्ते सेते। तो क्रिया यम भी प्रति सो अपि संप्रदानम। तो प्रसंख्या 7 का यहाँ पे ए आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रसंख्या 8 की तरफ। प्रसंख्या 8 कहता है यहाँ पे है अध्यापक बालकाय पुस्तकम ददाति, अध्यापक बालक को पुस्तक देता है। तो यहाँ पे पूछा वाक्यस्य रेखांकित पदे किम कारकम प्रयुक्त, यहाँ पे जो रेखांकित पद है उसमें कौन सा कारक है, यानी कि यहाँ पे जो बालका है इसमें कौन सा कारक है, यही पूछा है। तो ये कर्म कारक होगा क्या, करण होगा क्या, अपादान होगा या फिर संप्रदान होगा। तो यहाँ पे अध्यापक जो है अपने पुस्तक दान रूपी क्रिया से बालक को प्रसन्न कर रहा है। तो बालकाय जो है अध्यापक बालकाय पुस्तक ददाती दान रूपी क्रिया से जिसको प्रसन्न किया जाए उसमें चतुर्थी लगती है। तो अध्यापक अपने दान रूपी क्रिया से बालक को प्रसन्न कर रहा है, तो उसमें संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट होता है। तो बालकाय में पूछा कौन सा कारक लगा हुआ है, तो रेखांकित पद में संप्रदान कारक लगा हुआ। प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे डी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पे है गुरु शिष्याय विद्याम ददाति, शिष्याय विद्याम ददाति वाक्यम रेखांकित पदे कारकम प्रयुक्ते। तो गुरु जो है शिष्याय नहीं शिष्याय विद्याम ददाति, गुरु जो है शिष्य को विद्या देता है, दान देता है। तो कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान अपादान या संप्रदान कारक। तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे भी संप्रदान कारक। गुरु शिष्य को शिष्यकाय विद्याम ददाति, गुरु जो है शिष्य को विद्या देता है। तो यहाँ पे दान रूपी क्रिया से विद्या को दान करता है शिष्य को गुरु। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे डी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे पत्ते सेते अत्र शब्दे चतुर्थी विधायकम सूत्रम वार्तिकम अस्ति। यहाँ पे जो है यह वार्तिक सूत्र है, हमने पहले बताया वार्तिक सूत्र है। वार्तिक सूत्र कौन सा है दोस्तों, यही बताना है इस आंसर में। 4 ऑप्शन है, चतुर्थी संप्रदाने है क्या, कर्मणा यम भी प्रति स संप्रदानम है क्या, क्रिया यम भी प्रति सो अपि संप्रदानम है क्या, या धारेण मड़ है क्या। यहाँ पे सही है प्रश्न संख्या 10 का। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे आंसर जाएगा जो वार्तिक सूत्र है वह सूत्र हमारा है क्रिया यम भी प्रति सो अपि संप्रदान। क्रिया के द्वारा जिसको प्रश्न किया जाए उसमें चतुर्थी। तो पत्ते सेते शयन क्रिया के द्वारा जो पति को प्रश्न किया जाता है, तो पत्ते में हमारा पति जो है चतुर्थी विभक्ति रहेगी पत्ते में। ठीक है, तो पत्ते चतुर्थी का है। प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे सी आंसर सही है। तो प्रश्न संख्या 10 का सी सही हो गया दोस्तों। तो यह हमारा रहा आज का प्रश्नोत्तरी। यहाँ पे प्रश्नोत्तरी हमारा आज का जो हुआ वह पहले तो हमने PYQ के प्रश्न कराए। ठीक है, PYQ के प्रश्न कराए, उसके बाद 10 प्रश्न हमारे जो है हमारे सूत्रों यानी कि पहले जो चतुर्थी विभक्ति स्टार्ट होता है उससे प्रश्नोत्तरी था दोस्तों। तो प्रश्नोत्तरी कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ आप लोग को प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पे आपके पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी शामिल किए गए और साथ ही हमारे यहाँ पे प्रश्न भी शामिल हुए चतुर्थी विभक्ति से। तो यह आज के जो है
प्रश्नोत्तरी को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। आज की प्रश्नोत्तरी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और जो है कल के जो है चतुर्थी विभक्ति से ही हमारी प्रश्नोत्तरी होगी आगे के सूत्रों की, यानी कि 2 सूत्र हमने शामिल किया। एक जो है क्रीड़ा, यहाँ पे उदाहरण हमने अभी शामिल नहीं किया, तो कल की परीक्षाओं में जो कर्मणा एवं विप्रति के उदाहरण भी शामिल होंगे और क्रीड़ा एवं विप्रति के उदाहरण जो शामिल होंगे। उसके बाद जो है आगे की हमारी जो है रुच्यर्थाराम प्रीमाणा आदि सूत्रों से जो हमारी प्रश्नोत्तरी होगी। तो देखना नहीं भूलिएगा कल की प्रश्नोत्तरी को, आज को जरूर देखिएगा। और यदि आपको प्रश्नोत्तरी अच्छे लगे तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल जो है पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।